अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफुल्लाह और आप देख रहे हैं सैफ स्पोर्ट। इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आज आप इसको बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आपके साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच को लेकर। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान पहला मैच बहुत ही बुरी तरीके से हार चुका है मुल्तान के अंदर, और दूसरा जो टेस्ट मैच है वो 15 तारीख से शुरू हो रहा है, 15 अक्टूबर से, वो भी मुल्तान के अंदर खेला जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी हमें जो है ना तब्दीली देखने को मिल रही है सेकंड टेस्ट मैच में। और आपको बता चलूं बहुत ही बड़े जो नामवर क्रिकेटर है हमारे, जिनमें शहनशाह अफरीदी का नाम आता है, बाबर आजम का नाम आता है, नसीम शाह का नाम आता है और इब्रार अहमद, इनको सिलेक्ट नहीं किया गया, इनको ड्रॉप कर दिया गया है सेकंड टेस्ट मैच के लिए। तो इस पर बात करेंगे और बात करेंगे जी इनकी रिप्लेसमेंट पर किन खिलाड़ियों को बुलाया गया है, किनको स्क्वाड के अंदर जो है सिलेक्ट किया गया है, इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पा रही, चाहे आप देख ले T20 फॉर्मेट के अंदर देख ले, ओडी फॉर्मेट के अंदर देख ले, और जो है स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर देख ले, तो पाकिस्तान बहुत ही बुरी क्रिकेट खेल रहा है। शान मसूद की जानिब से बहुत ही जो ना पैथेटिक किस्म के डिसीजन लिए जा रहे हैं, पिच रीड करना नहीं आ रहा। शान मसूद साहब को कैप्टन बने हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया के प्रेशर की वजह से और पीसीबी ने फाइनली तौर पर जो ना डिसीजन ले लिया, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया सेकंड टेस्ट के लिए और थर्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद शहनशाह अफरीदी को, नसीम शाह को और इब्रार अहमद को। बहुत से लोग जो ना अब सोशल मीडिया पर जो ना एक हलचल मची हुई है, कुछ लोग बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, और जो हमारे नामवर क्रिकेटर भी हैं वो भी कह रहे हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप करना बनता था। ठीक है, और आपको बता चलूं शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप करना बिल्कुल बनता था। राइट वे में जो ना पीसीबी ने डिसीजन लिया राइट टाइम पर, क्योंकि शहनशाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ही बुरी हैं। आप देख लें 125-30 की जो ना पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं। मैं कहता हूं नसीम शाह को जो ना ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है। अगर नसीम शाह फिटनेस में सही थे तो नसीम शाह को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि नसीम शाह इंजरी से रिकवर करके वापस आए हैं, तो भाई साहब उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया इससे पहले। ठीक है, यहाँ पर फ्लैट विकेट आपने बनाया, ठीक है, जिसकी वजह से नसीम शाह को जो ना बहुत ज्यादा रन लगे हैं। ठीक है, उसके बाद शहनशाह अफरीदी को भी लगे। हमारे तमाम जितने भी बॉलिंग लाइनअप थी हमारी, उन सबको जो ना बहुत बुरी उनकी पिटाई हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला यह है कि यहाँ पर कप्तानी अच्छी नहीं हो पा रही। भाई साहब आपने फ्लैट विकेट के ऊपर जो है ना इस तरह के डिफेंसिव डिसीजन लिए हैं, तो आप कैसे जो ना अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं? मुझे बताया ना, आपकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हुई है, बाबर आजम रन नहीं कर पा रहा, आपकी कोई बैटिंग लाइनअप फ्लॉप रन नहीं कर रही। बताया ना मुझे, एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस निकाल दे और सारी टीम की परफॉर्मेंस बताया मुझे क्या है। ठीक है ना, तो यार मेरी बात सुने, बात यह है कि आपने जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप करना था उनको आपने किया, लेकिन साथ में आपने नसीम शाह को क्यों ड्रॉप किया? ड्रॉप तो यहाँ पर शान मसूद भी बनते हैं, उनको भी ड्रॉप कर देना चाहिए था, और सऊद शकील को कहते हैं आप कैप्टन, यार कप्तानी कर। ठीक है, बहुत ही मैं कहता हूं बुरा डिसीजन लिया है नसीम शाह को ड्रॉप करके। ठीक है, और जो हमारे नामवर क्रिकेटर है, जिनमें बासत अली है, जिनमें आपको बता चलूं तनवीर अहमद है और सिकंदर बख्त जो कि एक जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जी बाबर आजम को लेकर। बासत अली और जो सिकंदर बख्त है उनका कहना है कि सही किया है आपने बाबर आजम को ड्रॉप करके, लेकिन जो तनवीर अहमद है वो आपको पता है कि बाबर आजम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और बाबर आजम की बैटिंग के बहुत ज्यादा फैन भी है, और इनके साथ रमीज राजा जो कि हमारे साहब का चेयरमैन भी है पीसीबी के, उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो है ना अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक हमारे पास यंग प्लेयर है और एक हमारे पास किंग बाबर आजम, इतना बड़ा प्लेयर, हमने उसको ड्रॉप कर दिया। उनका कहना यह है कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम को इस सिचुएशन से पहले ही जो ना खुद फैसला कर लेना चाहिए था, और बाबर आजम को चाहिए था कि वो पीसीबी को एक खत लिखते या ट्वीट करते हैं कि भाई साहब मुझे रेस्ट दे दीजिए, मैं जो ना एक सीरीज नहीं खेलना चाहता, मैं मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर जो ना रिलैक्स करके आऊंगा और फिर जो ना पाकिस्तान टीम में जो ना आकर खेलूंगा। लेकिन बाबर आजम की तरफ से ये मैं कहता हूँ एक छोटी सी कमी रही है, जो बाबर आजम को कर लेना चाहिए था इस तरह का फैसला, और बाबर आजम को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको पता है बहुत से लोग खुश हैं कि बाबर आजम कप्तानी से भी रिजाइन कर दिया बाबर आजम ने, तो मैं यही चाहता था कि बाबर आजम जो है ना पीसीबी को साथ ही भाई खत लिखते या जो ना ट्वीट करते कि भाई मैं नहीं खेल रहा ये सीरीज के लिए, आप जो है ना मेरी रिप्लेसमेंट पर किसी और जो है ना प्लेयर को मौका दे दे। यार बाबर आजम है वो, उसने इतने ज्यादा रन बनाए हुए हैं, उसकी कौन जगह ले सकता है? मुझे बताए ना, कौन जगह ले सकता है? ठीक है, तो बाबर आजम की तरफ से ये जो ना एक कमी रही है। उसके बाद आपको बता चलूं जो स्क्वाड अनाउंस किया और जो रिप्लेसमेंट इनकी है वो आपको जरा बताता चलूं। शान मसूद कैप्टन है, कोई खास परफॉर्मेंस इनकी भी नहीं है, 150 रन बना कोई आपने मार का नहीं मार लिया था। ठीक है, उसके बाद आपको सऊद शकील है, वाइस कैप्टन अमर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक की क्या परफॉर्मेंस है, इसको भी ड्रॉप करना बनता था। ठीक है, इसको भी ड्रॉप किया, ये एक मैं कहता हूँ नाइंसाफी है। ठीक है, उसके बाद आपको बताता चलूं हसीबुल्ला खान, भाई साहब हसीबुल्ला खान को आप ले आए हो, मोहम्मद हारिस किधर है? ठीक है, कामरान गुलाम किधर है? उस्मान खान किधर है? आपने हसीबुल्ला को डायरेक्ट डाल दिया है।
क्या परफॉर्मेंस है हसीबुल्लाह की 4 डे 5 डे क्रिकेट के अंदर, मुझे बताए ना। ठीक है, उसके बाद आपको बता चलो बोंगियां इन्होंने इधर भी मारी है भाई साहब। उसके बाद कामरान गुलाम, ये डिजर्व करते थे, इनको आना चाहिए था, और ये जो ना इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगी इनकी जानिब से। मेहरान मुमताज, मीर हमजा को डाला गया, मोहम्मद अली को, मोहम्मद हुरैरा को, नुमान अली को, साइम अयूब को, साजिद खान को, उस्मान अली आगा को, जाहिद महमूद को और मोहम्मद रिजवान को। ठीक है, तो मोहम्मद रिजवान ने तो आखिरी मैच में जो 171 रन बना दिए थे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान की कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो ना 5 से 6 स्पिनर बॉलर हैं भाई साहब। ठीक है, इब्रार अहमद को ड्रॉप किया गया क्योंकि वो बताया जा रहा है कि वो जो ना डेंगू में मुब्तला है, जिसकी वजह से वो सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। उनकी जगह पर कितने भाई साहब स्पिनर बॉलर आए हैं। साजिद खान को डाल लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जाहिद महमूद भी हैं, 2 स्पिनर हो गए हमारे पास। उसके बाद आपको बता दें नुमान अली 3 स्पिनर, मेहरान मुमताज 4 स्पिनर, और जो हमारे पास पार्ट टाइमर है उनमें एक आता है साइम अयूब और दूसरा सलमान अली आगा। 6 हमारे पास स्पिनर बॉलर हो गए हैं भाई साहब। कोई फायदा नहीं है जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने इनको यूटिलाइज कहां करना है, कब हमने स्पिनर को लगाना है, कब हमने फास्ट बॉलर को लगाना है, और सबसे बड़ी बात कि जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये पिच किस तरह का बिहेव करेगा। हमारे कैप्टन साहब के ना तो एक रिव्यूज सही होते हैं, ना उनको पिच रीड करना आता है। टीम मैनेजमेंट किस लिए बैठी हुई है, उनको जो ना पिच रीड नहीं करना आ रहा। जैसन गिलेस्पी किस लिए बैठा हुआ है मुझे बताए ना। उसके साथ अजहर महमूद क्या कर रहा है ड्रेसिंग रूम में बैठकर। शान मसूद साहब कैप्टन बने हैं, इनको पिच ही नहीं पढ़ना आता कि यार पिच में क्या होना है, स्पिन होना है, फास्ट होना है, क्या होना है। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें होती हैं ये क्या हमारे कैप्टन के अंदर है ही नहीं। जब कैपेबिलिटी नहीं है कप्तानी की, तो आप किस तरह एक सक्सेसफुल कैप्टन हो सकते हैं, मुझे बताए ना भाई साहब। इन चीजों को मद्देनजर रखकर, और सबसे जो अच्छा है आपका माइंडसेट, अग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए, तो फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। चाहे आप जो सा मर्जी स्क्वाड डालें, ठीक है, इसमें आप चाहे विराट कोहली डाल लें, रोहित शर्मा डाल लें, अगर शान मसूद इस तरह की कप्तानी करते रहेंगे तो वो नहीं जो ना सक्सेसफुल हो सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बजाना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।